दोस्तों, मैं प्रवीण श्रीवास्तव आधार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम आप लोगों से रूबरू जो होते थे वो ऑफलाइन क्लासेस में होते थे, लेकिन अब हम आपसे ऑनलाइन में भी रोज़ रूबरू होंगे। आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है और अब आपको लगातार कंटिन्यू हमारे समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि आपको डेली हमारे वीडियो प्रोवाइड होते चले। तो एक बार फिर मैं आपका आधार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम एक बेसिक सी चर्चा करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और मैथ्स पे हम अपनी कमांड कैसे बना सकते हैं। आपको पहले बता दें कि मैथ्स पढ़ने से पहले आपके कुछ जो डर हैं, और ये वाला जो वीडियो है हमारा, वो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या पटवारी की कर रहे हैं, या किसी अदर एग्जाम की आईएएस या पीसीएस वगैरह जैसे एग्जाम की अगर आप सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। ये वीडियो एक नींव की तरह काम करेगा। जैसे मकान बनाने के लिए एक अच्छी नींव की जरूरत होती है, वैसे ही मैथ सीखने के लिए इस टॉपिक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम ये बात करेंगे आज कि मैथ्स हम सीखे कैसे, क्योंकि जो लोग ऑफलाइन में पढ़े हैं उन्हें तो पता है कि प्रवीण सर कैसे मैथ्स के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, और उनको हम पहले ये बताएं कि हमें मैथ्स पढ़ना कैसे, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी अच्छी हमारी अप्रोच होगी उतना अच्छा हम मैथ्स सीख सकते हैं, और जो हमारा डर है मैथ्स को लेके वो भी हो जाएगा। देखते हैं, आधार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। हमने लिखा है स्टडी ऑफ मैथ्स। पहला पॉइंट हमारा आता है कि मैथ्स की हम स्टडी कैसे करें। मैथ्स की स्टडी के लिए हमने 3 पॉइंट लिखे। एक अरिथमेटिक मैथ्स, दूसरा लिखा हमने कैलकुलेशन मैथ, और तीसरा लिखा हमने एडवांस मैथ। आप कहोगे सर ऐसे तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने इसको 3 पार्टों में क्यों बांटा? मैंने कहा इसलिए बांटा कि अगर आप सोचें कि एक अरिथमेटिक मैथ्स है जिसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, नाव धारा, ये सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक्स में आते हैं। अब आपने कहा सर दूसरा पार्ट आपने कैलकुलेशन क्यों लगा दिया, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसी में आ जाता है अरिथमेटिक। मैंने कहा नहीं, ये हमारा अप्रोच नहीं है। हमारा एक उद्देश्य है कि हमें कैलकुलेशन पे भी वर्क करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो 2022 में पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए, उनमें आपने देखा होगा कि कैलकुलेटिव चीजें ज्यादा आई। क्वेश्चन इजी था, लेकिन उसको कैलकुलेशन में सॉल्व करने में इतना टाइम खर्च हो रहा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि अरे यार ये बहुत लेंथी हो रहा है। तो हमें कैलकुलेशन पे भी वर्क करना है। तीसरा हमारा पॉइंट है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ आप जानते ही है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सारे टॉपिक्स आते हैं जिन पे आप उनको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उन पे आप एडवांस मैथ्स में सीखते हैं। लेकिन मेरा मानना आपको यह है कि आप पहले वर्क करें, अरिथमेटिक्स मैथ्स पे, और दूसरा वर्क करें आप कैलकुलेशन। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, उतनी अच्छी आप अरिथमेटिक सीख। तो मेरा मानना यह है कि पहले आप कैलकुलेशन पे अपना जाना फोकस करें। जितना अच्छा आप कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, आप मैथ पे आपकी पकड़ उतनी मजबूत हो। कैलकुलेशन से इन द सेंस, जैसे हमें मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी सीखना है, डिवाइड जल्दी सीखना है, हमको डेसिमल को, नंबरों को सॉल्व करना जल्दी सीखना है, हमें परसेंटेज निकालना थोड़ा जल्दी सीखना है। मतलब जो कैलकुलेशन वाली चीजें, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इन सब चीजों को हम थोड़ा जल्दी जल्दी सीखें। हमने ये कहा कि एक साथ नहीं सीख सकते, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कैलकुलेशन की, तो हम कैलकुलेशन सीख जाएंगे और इस पर भी हमारी कमांड हो जाएगी। उसके बाद बात करें अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में मैं आपसे कहूंगा कि आप 2-3 टॉपिकों पे कमांड बना लीजिए। एक परसेंटेज, एक आप रेशियो प्रोपोर्शन पे, एक आप नंबर सिस्टम पे। हालांकि नंबर सिस्टम तो मैं कैलकुलेशन में काउंट करता हूं। इन टॉपिकों पे आप कमांड कर सकते हैं। अगर आप अरिथमेटिक्स में सिर्फ इन 3 टॉपिकों को पकड़ के चलते हैं, तो आप ये मानना कि अरिथमेटिक के आधे से ज्यादा टॉपिक्स आपकी मुट्ठियों में होंगे। और कैलकुलेशंस में आप डेसिमल्स, जोड़ना, घटाना, स्क्वायर्स, आप इन चीजों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको जितने अच्छे पहाड़े याद होंगे, टेबल्स याद होंगे, जितने स्क्वायर्स याद होंगे, क्यूब रूट्स याद होंगे, आपको मैथ उतनी जल्दी आएगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। अक्सर वो लोग दिक्कत करते हैं, वो लोग मैथ्स क्यों छोड़ देते हैं कि जैसे ही उनको गुणा बड़ा मिला तो उन्होंने कहा अरे यार अब नहीं बनेगा, सवाल गलत हो गया, बंद कर दी किताब। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसी वजह से उनको मैथ्स से डर लगता है। तो बातों को हमारी समझिए कि हमें मैथ्स को 3 भागों में पार्ट के पढ़ना है। एक अरिथमेटिक टॉपिक्स, एडवांस। कैलकुलेशन पे आपको 5-10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के, डेसिमल्स के, इन सब के पर डे क्वेश्चन सॉल्व करने। आपको दिमाग में रोज स्क्वायर्स चलाते चलना है,
आपको क्यूब रूट्स चलाते चलना है ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। ये तो हमारा पढ़ने का तरीका होगा और इन्हीं तरीकों से हम मैथ्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप मैथ्स बहुत अच्छे से अच्छा सीख जाए। मैंने फिर कहा कि मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस शर्त ये कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर समझ अच्छी होगी, छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे और मैथ्स पढ़ने का आपके जो रणनीति है, जो एक तरीका है, वो बहुत जितना अच्छा शानदार होगा, आपकी जीत उतनी ही पक्की होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थोड़ा फर्स्ट टाइम है तो सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं। मैंने लिखा नंबर सिस्टम में पढ़ना है, पहले तो पेन ले लेते हैं। हमने कहा नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स की कोई भी बुक्स खोलेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। आपको आता है, मुझे भरोसा है कि आपने कोई भी बुक, जो भी बंदा मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले नंबर सिस्टम दिखता है, उसको ये सारी बातें आती हैं। लेकिन मैंने कहा कि आप चीज़ों को थोड़ा सा और पढ़ लें, जिनको आता है वो स्पीड को डबल करके जल्दी जल्दी देख लें, शायद उन्हें दो चार चीज़ें नहीं मिल जाए। लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि आप अगर इसको मन से वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें दो चार चीज़ें नहीं मिलेंगी। और इसके बाद हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम जितनी भी चीज़ें आज पढ़ेंगे उनके जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तब आपको ये एहसास हो जाएगा कि यार हमने ये वीडियो इतने अच्छे से देखा होता तो बना लेते। और जो लोग इसे अच्छे से देखेंगे उन पे इसके बाद के जो हम 20 क्वेश्चंस लेके आए इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, वो आप पे पूरे बन जाएंगे। मैंने फिर कहा कि थ्योरी में क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि मैथ्स को लोग कैलकुलेशन पार्ट मानते हुए थ्योरी वाले क्वेश्चनों पर फोकस नहीं करते। मैंने कहा नंबर सिस्टम दो को पढ़ना है। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो बनते हैं कौन से नंबर? कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चनों को समझते चलना। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जेक्टिव में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। मैंने कहा रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को अगर हम मिला दें तो बनता है हमारे पास क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप कहोगे सर रियल नंबर्स क्या होते हैं? एक बटे दो, ये भी रियल नंबर है। आप कहोगे सर ये तो परमे संख्या। मैंने कहा परमे संख्या रियल नंबर में होती है। मैंने कहा 0.3 रियल नंबर है, 4, 5 माइनस का 3, ये सारे नंबर कैसे हैं? रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जा सके। रियल नंबर वो नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें नंबर लाइन पे हम इजी वे में ड्रॉ कर सके। तो ये डेफिनेशन हमारी काय की हो गई? रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में 2 भी आते हैं, 5 भी आता है, 6 भी आता है, सारे नंबर्स आते हैं। क्योंकि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर्स में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स भी होते हैं, रियल नंबर में इवन नंबर भी होते हैं, रियल नंबर में ऑड नंबर भी होते हैं, सारे नंबर आते हैं रियल। जो नंबर्स को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सके उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। अब बात करें सर इमेजिनरी नंबर, तो मैंने कहा इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनको कहते हैं काल्पनिक नंबर। अब आपको पता है काल्पनिक मतलब कल्पनाओं में ऐसा नंबर। अब कल्पनाओं का अगर नंबर है तो हम स्वाभाविक बात है कि उसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे रूट में -4, रूट में -9, रूट में -3, ये सारे नंबर कैसे होते हैं? इमेजिनरी नंबर। और इनको हम डिनोट करते हैं आयोटा से, और आई स्क्वायर का मान होता है ये इनकी वैल्यू होती है। इनको कहते हैं हम इमेजिनरी। चीजों को समझते चलना और जितनी अच्छी समझोगे उतना ज्यादा क्लियर। रियल नंबर में सब आते हैं। रियल नंबर में आपने 3 लिखा, 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। आपने रियल नंबर में 4 लिखा, 4 कैसा है? इवन नंबर। 1/2 कैसा है? परमे संख्या। इसका मतलब आप कह सकते हो कि रियल नंबर्स में होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, प्राइम भी होते हैं। रियल नंबर में सारी चीजें आती हैं। और रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मिला देते हैं तो कौन से नंबर बनते हैं? आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ तक मैंने फिर कहा कि इस टॉपिक्स को बड़े मन से और ध्यानपूर्वक चीजें पढ़े और अपनी एक कॉपी किताब लेके बैठे जिसमें हल्के से छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। सिर्फ हेडिंग को डाउन देख के लिखने की कोशिश कर लें और उसमें हम जो जो चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको आप लिखते चलें अपनी समझ के अनुसार। दोनों को मिला के हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर अपनी ये बातें क्लियर हो गई तो हमने कहा इमेजिनरी नंबर तो वो नंबर होते हैं जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब काल्पनिक संख्याएं तो स्वाभाविक बात है कि इनके बारे में तो हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें इनको पढ़ना है क्योंकि रियल नंबर्स में परमे संख्याएं भी आती हैं, नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, ऑड नंबर्स भी आ रहे हैं, इवन भी आ रहे हैं, प्राइम भी आ रहे हैं। तो मैं किसका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा? बोले सर रियल नंबर्स का। तो मैंने कहा ठीक है।
इसको क्लोज करते हैं, देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हमने कहा रियल नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का हम क्लासिफिकेशंस पढ़ें तो पहले तो कलर्स ले लेते हैं अपन, कर लेते हैं कौन सा, ब्लू कलर। ओके, मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। आपने क्वेश्चन कहा सर इमेजिनरी नंबर का क्लासिफिकेशन को, मैंने क्या कहा, इमेजिनरी नंबर होते हैं वो काल्पनिक नंबर्स। अब काल्पनिक है तो जिनकी कल्पनाएं की जा सकती हैं, तो हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन किसका पढ़ना है, रियल। और मैंने कहा रियल नंबर्स में सब कुछ आता है, नेचुरल नंबर्स भी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर अगर पढ़ोगे तो मतलब नेचुरल नंबर पूरा पढ़ लिया आपने। आप अगर रियल नंबर को पढ़ोगे तो उसमें होल नंबर्स भी आएंगे, आप रियल नंबर को पढ़ोगे तो इंटीजर्स भी आएंगे, और इसके आगे भी चीजें हैं, इवन भी आएंगे, ऑड भी आएंगे, सारे रियल नंबर्स में। तो मैंने कहा रियल नंबर्स को मैं पढ़ना है। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जा सके। चीजों को बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आप उसको पढ़ें और उसे समझें। मैंने कहा पहला लिखा हमने प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक मतलब जिनकी कोई आकृति हो। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जिनकी कोई आकृति हो। अब आपने कहा सर कि ऐसे नंबर जिनकी कोई आकृति हो, तो मैंने कहा आकृति वाले नंबर तो भैया एक से स्टार्ट होते, क्योंकि आकृति कहां से स्टार्ट होती है, एक से। तो मैंने कहा वो नंबर जो एक से स्टार्ट हो, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक जाए, फाइनाइट तक चले जाए, तो उनको हम कह देते हैं प्राकृतिक संख्या। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, एक डेफिनेशन ये भी बनती है। दूसरी डेफिनेशन, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं और चीजों को पढ़ रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, तो आपको दिमाग में खुद आना चाहिए कि सर आपकी डेफिनेशन एक वो भी हो जाएगी, सर नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सके। कैसे, जिन्हें काउंट कर सके, गिन सके। मतलब ये कि जैसे आपके पास 1 रुपए है तो आप इसे गिन लोगे, आपके पास अगर 2 रुपए हैं तो भी आप इसे गिन लोगे, आपके पास अगर 3 रुपए हैं तो आप इनको गिन लोगे। और जिन चीजों को हम गिन सकें या जो संख्याएं गिन नहीं जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। बात है क्लियर। आप अगर एक चीजों को और समझें, और एनसीईआरटी की अगर आपने डेफिनेशन देखें तो नेचुरल नंबर्स की बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं 1 को छोड़कर कि अगले नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर एक जोड़ते हुए बनते जाते हैं। अगर आप इन सब नंबरों में एक एक जोड़ते जाएंगे तो आगे के नेचुरल नंबर बनते जाएंगे। पहला नेचुरल नंबर 1, फिर 1 में 1 जोड़ा तो 2, फिर 1 जोड़ा तो 3, इस तरीके से एक जोड़ते हुए जाएं तो नेचुरल नंबर बनते जाते हैं। बात क्लियर। मैंने कहा नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो या जिन्हें गिना जा सके, काउंट किया जा सके। और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस कितने का होता है, 1 1 का। दूसरा मैंने वर्ड लिखा है इसमें होल नंबर्स। तो आप कहेंगे सर होल नंबर्स, तो मैंने कहा कुछ नहीं, जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें तो पूरा लिख ही लें, नेचुरल नंबर्स हैं उनको तो लिख ही लें, और साथ में उनके साथ में हम एक वर्ड और यूज कर लें, जीरो। मतलब नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें तो हम काउंट कर ही लें, और साथ में हम किसको काउंट कर लें, आप कर लें जीरो को काउंट। अगर आप जीरो को काउंट कर लेंगे तो नेचुरल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स। चीजें थोड़ी सी क्लियर समझे। ऑब्जेक्टिव में बड़ा क्वेश्चन अच्छा बनता है कि नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, इन दोनों को आपस में मिला के क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो को मिला दे तो उनको हम कहेंगे होल नंबर्स, बोले तो पूर्ण संख्याएं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना है ऑब्जेक्टिव। जेल पुलिस का जो अभी 2021 में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था नेचुरल नंबर्स और जीरो को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हम होल नंबर्स। जो लोग जेल पुलिस का पेपर देने गए थे उन्हें पता है कि क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछा गया था। तो जीरो नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी अगर हम शामिल कर लें, मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर, कौन से नंबर, नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर। कौन से नंबर, होल नंबर्स। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स नंबर। कौन से नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्लियर, होल नंबर्स क्लियर। अब बात करते हैं इंटीजर्स नंबर। अब आपने कहा सर इंटीजर्स नंबर क्या, तो मैंने कहा इंटीजर्स नंबर्स कुछ भी नहीं होते, जैसे आपने अभी नंबर पढ़े उनको ही थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं अपन। मैंने कहा पहले तो आप जीरो ले लें, नेचुरल नंबर्स भी सारे ले लें, और उसके बाद नेगेटिव नंबर भी ले लें। अभी तक हमने कहीं भी नेगेटिव का जिक्र नहीं किया था, अभी तक हमने काय का जिक्र नहीं किया था, नेगेटिव का। अभी तक हमने नेगेटिव का जिक्र नहीं किया था। अभी तक हमने नेगेटिव का जिक्र नहीं किया था।
तो 0 ले लें हम, पॉजिटिव वाले नंबर ले लें इनफाइनाइट तक, और माइनस के नंबर ले लें और कहां तक, इनफाइनाइट तक। मतलब जिसमें माइनस के नंबर भी शामिल हों, नेचुरल नंबर शामिल क्योंकि 1 से लेके सारे नंबर शामिल, 0 शामिल मतलब होल नंबर भी शामिल कर लिए, और निगेटिव नंबर भी शामिल कर लिए। इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो इन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स नंबर। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। 0 को काउंट कर लें, 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर काउंट कर लें, और निगेटिव को भी सबको काउंट कर लें, तो इन सभी को मिला के हम क्या कह सकते हैं, इनको कहते हैं इंटीजर्स नंबर। कैसे नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। इसका मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इंटीजर्स नंबर्स को अगर आप देखें तो इसमें नेचुरल नंबर वाला भी पूरा पार्ट आ रहा है। ये सारा पार्ट कैसा है, नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब पूरे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होंगे। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, आप कहेंगे एस। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, आप कहेंगे एस। क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो पूरे किस में मिल रहे हैं, होल नंबर्स में। पूरे होल नंबर्स किस में मिल रहे हैं, इंटीजर्स नंबर में। लेकिन क्या पूरे होल नंबर्स इंटीजर्स में मिल रहे हैं, ओ सॉरी नेचुरल नंबर में मिल रहे हैं, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन ये वाले सारे नंबर इसमें मिल रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर्स पूरे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। बातों को मैंने कहा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि हमें कंफ्यूज करेंगे। और मैंने फिर कहा कि ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत यूजफुल है, वो कोई भी पेपर के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। जितनी अच्छी उनकी इन टॉपिकों पे कमांड हो जाएगी, मैथ्स उनकी मुट्ठी में उतनी ही अच्छे से रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि इस टॉपिक को समझें, और समझने से जाना अगर जिनको ये आता है वो ऑब्जेक्टिव वाला जो हमारे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उन ऑब्जेक्टिव को लगाए, और कमेंट करके ये जरूर बताए कि उसका स्कोर कार्ड कितना रहा। अब मैंने कहा इंटीजर्स नंबर में जब हमने देखा कि इसमें प्लस भी होता है, 0 भी होता है, माइनस भी होता है, तो मैंने कहा इसीलिए इनको 2 भागों में हमने डिवाइड किया। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो 0, क्योंकि 0 को हम पॉजिटिव इंटीजर्स में लेते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये सारे कैसे नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या, जिसमें नेगेटिव नंबर शामिल हो, -1 -2 -3 डॉट डॉट कहां तक, माइनस इनफाइनाइट। पॉजिटिव इंटीजर्स 0 को हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में लेते हैं, क्योंकि 0 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। 0 का मतलब आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन नेगेटिव में भी तो नहीं है ना, आपके पास 0 रुपए हैं, इसका मतलब है आपके पास पैसा अगर प्लस में नहीं है लेकिन आपके नेगेटिव में नहीं है, तो नेगेटिव में इसे काउंट नहीं करते, इसलिए 0 को काय में लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 पॉजिटिव इंटीजर्स ये और नेगेटिव इंटीजर्स ये। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें हमारी समझ में आई होंगी। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो गिन सकें या जो 1 से स्टार्ट हो, एक एक जोड़ते हुए नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स बनते जाते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनमें 0 को भी अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को शामिल कर लें, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, 0 प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर्स, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर में हमें माइनस भी दिख रहा है, हमें प्लस भी दिख रहा है, तो इसीलिए हमने इंटीजर्स को कितने पार्टों में बांटा, अपनी 2 पार्टों में, कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ये वर्ड बहुत जगह सुनेंगे आप, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स का एवरेज इतना है, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स का एवरेज इतना है। इस तरीके से आपको ये टर्म मिलेंगे सुनने के लिए। x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स है, k नेगेटिव इंटीजर्स में है, तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स मतलब वो ये कह रहा है कि आप नेगेटिव वैल्यू लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। उसके बाद लिखा हमने प्राइम नंबर। अब आपने कहा सर ये कहां से आ गया प्राइम नंबर, मैंने कहा कुछ नहीं आया। प्राइम नंबर्स को मैं कहूं तो इस पे आप स्टार नहीं डबल स्टार लगा लीजिए। इस पे आप स्टार नहीं, इस पे आप लगाएं क्या, डबल स्टार। डबल नहीं, मैंने तो 4 टाइम स्टार लगा दिया, आप इसको उतने ही अच्छे से पढ़ें। आप कहेंगे, आपके दिमाग में आएगा सर ये आप इतने स्टार क्यों लग रहे हैं। मैंने कहा इससे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो अभी जेल पुलिस का पेपर देखा है उनके में भी बना, और एसएससी सीजीएल के मेंस में भी इससे क्वेश्चन बना है, और भी आप पुराने पेपर देखेंगे एसआई में भी इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना है प्राइम नंबर से। ऑब्जेक्टिव में इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप कहेंगे सर पहले प्राइम नंबर तो समझाए। मैंने कहा प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो। ऐसे नंबर्स जिसके केवल
ओनली टू फैक्टर्स, वन और इट सेल्फ। लिखे देता हूं मैं, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड को कहते हैं हम फैक्टर। एक और स्वयं, तो इट सेल्फ। मैंने कहा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर्स हों, एक वन और एक इट सेल्फ। हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इसकी डेफिनेशन लिखा भी सकते हैं और उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको दे भी देंगे, लेकिन चीजों को समझें। वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर्स हो, तो पहला वर्ड तो आपको यह समझ में आया कि सर फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज द फैक्टर। इस टॉपिक्स पे हम एक नए वीडियो, एक लेक्चर शूट कर लेंगे 15, 20, 25 मिनट का, जिसमें हम फैक्टर्स और मल्टीप्लाई की बात कर लेंगे, मल्टीपल की। फैक्टर्स क्या होती है कि किसी नंबर्स को जो नंबर डिवाइड कर दें, जो एक नंबर है आपके पास, उस नंबर को जो डिवाइड कर दें वही उसके क्या होती है, फैक्टर। वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर्स हों, दो गुणनखंड हों, कौन कौन से, वन और इटसेल्फ, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। उनको कहते हैं प्राइम नंबर। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी संख्या है, तो मैंने कहा देखते हैं। एक, मैंने कहा दो, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। कलर दूसरा लेते हैं, उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा कि एक के फैक्टर्स करें तो एक को आप देखें कि कौन डिवाइड करता है, सिर्फ आप कहेंगे सर 1। आपसे अगर मैं कहूं कि 2 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से, तो आप कहेंगे सर 1 और 2। ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से, आप कहेंगे सर 1 और 3। मैंने कहा 4 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से, तो आप कहेंगे सर 1, 2 और 4। मैं आपसे कहूं कि अगर 5 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से, तो आप कहेंगे सर 5, 1 और 5। मैं आपसे कहूं कि 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से, तो आप कहेंगे 1, 2 और 3 और 6। मैं आपसे कहूं 7 को डिवाइड करने वाले, तो आप कहेंगे 1 और 7। मैं आपसे कहूं कि 8 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से, तो आप कहेंगे 1, 2, 4, 8। मैं आपसे कहूं 9 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से, तो आप कहेंगे 1, 3 और 9। मैं आपसे कहूं 10 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से, तो आप कहेंगे 1, 2, 5 और 10। मैं आपसे कहूं 11 को डिवाइड करने वाले, तो आप कहेंगे 1 और 11। अगर चीजें क्लियर हैं, आपको डेफिनेशंस अगर आपने समझी कि वो नंबर्स जिनके ओनली टू फैक्टर्स हो, मतलब वो संख्याएं जिनको सिर्फ दो संख्याएं काटें, एक 1 और एक वो स्वयं, तो वो संख्या कैसी होती है, आप कहेंगे अभाज्य संख्या, बोले तो प्राइम नंबर्स। इसका मतलब आपको समझ में आया कि एक को तो सिर्फ एक ही काट रहा है, दो को कौन काट रहा है, नहीं साहब एक और दो, तो मैंने कहा ये वाला तो प्राइम नंबर हो सकता है। 3, इसको भी हम प्राइम नंबर कह देंगे। लेकिन 4 को देखा तो एक काट रहा है, दो काट रहा है और 4 काट रहा है, तो मैंने कहा ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा। मैंने कहा 5, तो मैंने कहा 5 भी दो लोगों से, सिर्फ 1 से और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने कहा ये भी हो जाएगा। 6 नहीं होगा, मैंने कहा 7 भी 1 और 7 से कट रहा है, ये भी हो जाएगा। 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। अगर चीजें आपको क्लियर हुई तो हम फिर एक बार देखते हैं। आपने देखा कि सर सिर्फ एक के एक फैक्टर्स हुए, दो के दो फैक्टर हुए, एक और दो, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, 7 के 1 और 7, 8 के जाना हुए, 9 के भी जाना हुए, 10 के भी जाना हुए, 11 के सिर्फ 1 और 11 हुए। हमने परिभाषा वही लिखी, प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर्स हो, मतलब वो संख्याएं जो सिर्फ दो से कटे, दो चीजों से कटे, एक से और एक इटसेल्फ, मतलब स्वयं, ऐसे स्वयं से। अगर चीजें क्लियर है तो इसका मतलब एक को भी हम प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या हो गए, आप कहेंगे सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। अगर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इसका मतलब 1 से लेके 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स।
1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती। एक से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती। चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लें, चीज़ों को समझ लें। मैंने कहा मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, किताबों में सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने कहा प्राइम नंबर्स वे संख्या होती है जिनकी केवल 2 गुणनखंड हो। तो मैंने कहा 1 के गुणनखंड 2 नहीं हो रहे तो 1 को हटा दिया, 2 के हो रहे हैं, 3 के हो रहे हैं, 4 के नहीं हो रहे, इसको क्रॉस कर दिया, 6 के भी नहीं हो रहे, इसको भी क्रॉस कर दिया, 8 को भी क्रॉस कर दिया, 9 को, 10 को और 11 को नहीं किया। तो ये सारी संख्याएं जो मैंने लिखी हैं यहाँ से लेके सिर्फ हमने 50 तक की ही लिखी है, क्योंकि आगे आपको कम से कम जिन लोगों को बहुत अच्छा मैथ सीखना है मैं उनसे कहूंगा, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो 1 से लेके 100 तक उनको जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी याद हो। अगर आपने देखा कि ये सारे प्राइम नंबर्स आपने देखे तो इन प्राइम नंबरों को देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ लॉजिक निकल के आना चाहिए, आपके जो खुद के लॉजिक कॉन्सेप्ट निकल के आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको हम बताएं या यूट्यूब वाले और चैनल वाले बताएं या किताबें बताएं, कुछ चीजें आपके खुद के लॉजिक आने चाहिए जो निकालने के लिए अब बहुत जरूरी। आप अगर सिर्फ 2 को कुछ देर के लिए हटा दें तो आप ये देखेंगे कि सारे प्राइम नंबर्स आपको कैसे दिख रहे हैं। सारे प्राइम नंबर्स कैसे हैं, सभी प्राइम नंबर्स आपको कैसे दिख रहे हैं। आप कहेंगे सर ये सारी प्राइम नंबर्स हमको विषम संख्याएं दिख रही हैं, ऑड नंबर्स। कैसे दिख रहे हैं, विषम संख्या। ये सारे प्राइम नंबर्स आपको ऑड नंबर्स में दिख रहे हैं सिर्फ 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 कैसा है। आप कहेंगे सर इवन, इसका मतलब ये जाति से अलग है। क्योंकि प्राइम नंबरों को जब आपने देखा तो सिर्फ 2 को छोड़ के आपको सारे प्राइम नंबर देखने के बाद ये आपको एहसास हुआ कि ये सारे विषम संख्याएं, सिर्फ 2 एक प्राइम नंबर में आ गया है और जो कि एक इवन है। इसलिए हम 2 को क्या कहते हैं, नेगेटिव प्राइम नंबर। 2 को क्या कहते हैं, स्पेशल नेगेटिव प्राइम नंबर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेगेटिव प्राइम नंबर, ऋणात्मक अभाज्य संख्या। अब आप कहेंगे सर प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इनके 2 नाम और हैं, अग्र संख्याएं। अग्र संख्याएं ये भी पूछा गया है, 1 से लेके 50 तक कितनी अग्र संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अग्र संख्या बताइए। ये पेपर में पुलिस कांस्टेबल के 2017 के पेपर में पूछे गए सवाल है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अग्र संख्या बताइए। पहले तो हम कंफ्यूज, क्योंकि हम इंग्लिश देखते ही नहीं है, डर भी लगता है। मैं पुलिस कांस्टेबल वाले तो स्पेशली इंग्लिश देखना ही पसंद नहीं करते। अग्र संख्याओं का मतलब भी प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या। एक वर्ड और होता है इनका नाम, रूट संख्याएं। इनके नाम है, जैसे घर पे 3-4 नाम होते हैं ना, किट्टू, अलग अलग टाइप के 2-2, 3-3 नाम होते हैं, वैसी तरीके से अभाज्य संख्या, अग्र संख्या, रूट संख्या और प्राइम नंबर्स। आपको उम्मीद है कि प्राइम नंबर की चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर हम इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्याओं पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा सर अभाज्य संख्या आपने पढ़ा दी, चीजें समझ में अभी आ गई। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 50 तक इतनी अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्याओं की थोड़ी सी खूबसूरती देखी। जैसे मैंने अभाज्य संख्या ली 2 और 3, दोनों कैसी हैं। आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या 5, 7, 11 कैसी है। आप कहोगे सर सारी अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा समझते चलना, 3, 11, 31 कैसी है। आप कहोगे सर अभाज्य संख्या है। तो मैंने कहा अगर ये अभाज्य संख्या है तो उनका गुणनफल कितना होगा। आप कहोगे सर 6। और मैं आपसे पूछूं कि अभाज्य संख्याएं अगर ये हैं तो उनका एलसीएम कितना होगा, तो आप 6। और मैं अगर पूछूं कि अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ कितना होगा, आप कहोगे सर 1। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि अगर अभाज्य संख्या आपको सारी अभाज्य संख्याएं दी तो जितना उनका गुणनफल होता है उतना ही उनका क्या होता है, एलसीएम। क्योंकि 2 और 3 का गुणनफल 6, एलसीएम 6 और एचसीएफ कितना है 1। ये सारी भी कैसी है, अभाज्य संख्या। अगर हम इनके गुणनफल की बात करें तो गुणनफल कितना होगा, 35 और 11 कितना होगा 5 और 11
3305 3885। और इनका एलसीएम भी कितना होगा, तो इनका एचसीएफ भी कितना होगा 1। ऐसे ही अगर इस तरफ भी करें तो इनका गुणनफल कितना होगा, वही उनका क्या होगा एम, और एचसीएफ कितना होगा, आप कहोगे सर 1। चीजों को समझने की कोशिश करें कि अभाज्य संख्याएं अगर कंप्लीट हो जाती हैं हमारी, अगर चीजें हमें ये समझ में आ रही हैं अभाज्य संख्याएं, कि यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हैं हमें कि प्राइम नंबर्स में कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 6, एलसीएम भी कितना हो रहा है 6, एचसीएफ भी कितना हो रहा है 1। तो अभाज्य संख्याओं की अगर बातें आपको क्लियर हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आगे के जो चैप्टर हैं और स्पेशली आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जितना अच्छी आपकी अभाज्य संख्याएं क्लियर होंगी उतनी अच्छे आप पे सवाल बनेंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो, एक 1 और एक इटसेल्फ। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम होता है अग्र संख्याएं, रूट संख्याएं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। अभी बातें बहुत करनी है लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए अभी हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यहाँ के बाद नेक्स्ट बातें चर्चाएं करेंगे। ओके, थैंक यू।